फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स 3SC। मैं हूं हितेश धारे और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वीकली मार्केट इंडाइसिस का एनालिसिस। इस इंडाइसिस एनालिसिस में हम देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी 500 के जो इंडेक्सेस है उसका अभी स्टेटस क्यों क्या है। उसके अलावा हम टॉप डाउन अप्रोच के साथ ये भी देखेंगे कि पिछले एक साल में कौन कौन से इंडाइसिस जो कि सेक्टरल इंडाइसिस है वो काम कर रहे हैं और उसमें से भी आउट परफॉर्मिंग सेक्टरल इंडाइसिस कौन से हैं और उनके कपल ऑफ स्टॉक्स को हम ज़रूर रिव्यू करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो टिल द एंड। यू विल बी गेटिंग मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इस करंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और या तो डाउन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और उसके अलावा उन चलते हुए सेक्टर्स में से दो स्टॉक्स की जानकारी आपके सामने यहाँ पे इस वीडियो में प्रेजेंट की गई है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे रिसर्च के बाद हमने निफ्टी सेक्टरल परफॉर्मेंस और उसके रिलेटिव सिग्नल एंड नॉइस की डिटेलिंग करी है। जो डेटा हमने लिया है वो फरवरी 28 के करस्पॉन्डिंग है, उसके पहले का एक साल का डेटा हमारे पास एज एन एनालिसिस आउटकम दिखाया जा रहा है। अभी हम वीकली इंडाइसिस के टर्म्स में देखेंगे, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के फॉर्मेशन में। तो यहाँ में दिख रहा है कि जो सिग्निफिकेंट डाउन सेक्टर है इन वन डे सिनारियो, जहाँ पे रियलिटी 2.5% टूटा था लास्ट वीक में, ऑटो सेक्टर 1.8% के आसपास और एफएमसीजी जो है 1.69% के आसपास टूटा था। और एक देखने लायक ये चीज़ है कि हमारा जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का लास्ट जो मूवमेंट था, लास्ट डे का जो मूवमेंट था और इवन लास्ट वीक का भी जो मूवमेंट था, वो भी इतना सिग्निफिकेंट अप डायरेक्शन में नहीं था। इट इज़ साइडवेज और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दैट्स वाई द डेली व्यू इज़ मच और मोर लेस ऑन द नेगेटिव साइड। वीकली अगेन थोड़ा सा डामाडोल दिख रहा है। निफ्टी रियलिटी जो है 4.5% से डिग्रेडेड है। निफ्टी आईटी इज ऑल टाइम लो कंडीशंस पे अभी चल रहा है। दिस इज -3% एंड द इमर्जिंग सेक्टर विच इज बीइंग स्टिल इट इज ऑब्जर्व जो है कि निफ्टी मेटल सेक्टर है। ये वीकली एनालिसिस भी है। अब हम देखते हैं कि जो क्रैशिंग सेक्टर है निफ्टी आईटी है, एक पिछले एक महीने में 20% टूटा है। 3 महीने में अगर बात करें तो एवरेज 18% टूटा है, जबकि रियलिटी जो है 3 महीने में 13% के आसपास टूटा हुआ है। जो रोटेशनल या तो और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है उनमें नाम आ रहा है निफ्टी मेटल, जो 3 महीने में 18% प्लस रिटर्न छोड़ रहा है, 18 प्लस या तो 19% के आसपास। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो दिख रहा है वो 10% के आसपास एक मंथली इमर्जिंग सेक्टर के नाम पे सामने आ रहा है। और नया जो इमर्जिंग सेक्टर के नाम पे आ रहा है जो निफ्टी हेल्थ केयर के इंडाइसिस के जो सेक्टर्स है वो सामने आ रहा है। तो ये मोस्टली एक मंथ से 3 मंथ का रिव्यू दिख रहा है। अगर हम ईयरली ट्रेंड की बात करें तो आउट परफॉर्मिंग सबसे अच्छा सेक्टर है इंडेक्स इंडियन डिफेंस सेक्टर, जिसने 54% के आसपास रिटर्न छोड़ा है, जबकि मेटल जो है 46% के आसपास रिटर्न छोड़ा है। अगर 6.5 ईयरली की बात करें तो उसने 31% का रिटर्न छोड़ा है। निफ्टी ऑटो एक साल में 31 या 22% के आसपास ऊपर चढ़ा है, जबकि ऑयल एंड गैस जो है 25% रिटर्न देके गए हैं 6 महीने से एक साल के बीच में। जबकि जो ड्रैग डाउन सेक्टर है वो जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर ने अभी तक 21% का डाउन ट्रेंड में रिटर्न जो है वो नलीफाई किया है। और ये जो 21% है उसमें से भी पिछले एक महीने में उसने 20% का रिटर्न डाउनफॉल में दिखाया है। अभी अगर ईयर्स चैंपियन की बात करें तो डिफेंस एंड मेटल सेक्टर्स उठ के आ रहे हैं, क्योंकि उनके सेक्टरल जो आउटकम है वो पॉजिटिव सेक्टर्स में क्लोजिंग में दिख रहे हैं। एक साल की अगर बात करें डिफेंस सेक्टर में 54% का हमें सिग्निफिकेंट गेन दिख रहा है, जबकि करंट स्टेट में, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द वीक जब सब मार्केट डाउन था तभी वो -1% का रिटर्न दिख रहा है। जबकि मेटल भी सेम कंडीशन में एक साल के अंदर 46% 47% के आसपास रिटर्न दिखा रहा है, जो कि पिछले 6 महीने में 31% रिटर्न छोड़ रहा है। तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट सेक्टर टू वॉच फॉर, जबकि उसने लास्ट एक दिन में 1.5% का रिटर्न गंवाया है। सो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर करके उभर के जो आ रहा है वो कौन सा सेक्टर है? निफ्टी मेटल। उसके बाद दूसरा कोई जो सेक्टर दिख रहा है वो निफ्टी डिफेंस का सेक्टर। अब हम अगर वाइजे वाइज डेली, वीकली, मंथली और ईयरली बात करते हैं तो दो सेक्टर्स जो है उभर के आ रहे हैं। एक है इंडियन डिफेंस सेक्टर और दूसरा मेटल सेक्टर, एज अभी हमने जो जैसे डिस्कस किया। बट अगर नियरेस्ट पास्ट की बात करें
तो कंज्यूमर ड्यूरेबल इज़ वन ऑफ द सेक्टर्स जो कि पिछले एक मंथ में अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है, जबकि एक साल के अंदर उसका 6% रिटर्न छूट रहा है। जबकि आईटी सेक्टर जो है लोएस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, जिसने एक महीने में -20% छोड़ा है, जबकि ईयर एंडिंग में भी -21% का रिटर्न छोड़ा है। तो दैट इज़ नॉट अ सेक्टर टू बी इन्वेस्टेड इन। जबकि मीडिया इज ऑल टाइम लो के कंडीशंस में दिख रहा है, दो पिछले एक महीने में थोड़ा सा वो अप मूवमेंट में आया है, बट इट इज़ स्टिल हैविंग अ नेगेटिव रिटर्न थ्रू आउट द ईयर। तो जो लोएस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, सालाना लोएस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, उनमें से एक एफएमसीजी है, एक रियल्टी है, मीडिया और इंडियन टूरिज्म, जो ये सेक्टर्स है वो लोएस्ट परफॉर्मिंग ईयरली बेसिस पे है। इवन 6 मंथली बेसिस पे भी वो भी लोएस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग सेक्टर्स है। हाईएस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हम अगर देखते हैं उसमें मेटल है, इंडियन डिफेंस है। इमर्जिंग सेक्टर्स में हमें दिख रहा है कि देखो पिछले एक महीने में 7% रिटर्न के साथ हेल्थ केयर भी है, और अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 14% रिटर्न भी छोड़ रहा है। दूसरा इमर्जिंग सेक्टर की अगर बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस का भी सिमिलर सिनारियो है, जिसने 6 मंथ में 3% रिटर्न छोड़ा है, सॉरी 1 मंथ में 3% रिटर्न छोड़ा है, जबकि ईयरली 25% रिटर्न छोड़ा है। अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो अभी वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31% रिटर्न छोड़ा है, जबकि एक महीने में 6% रिटर्न छोड़ा है, और करंट स्टेट में वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है। सो हमें जो इंडाइसिस देखने चाहिए, इंडाइसिस के स्टॉक्स देखने चाहिए, वो कौन से स्टॉक्स होने चाहिए? विल बी सीइंग द कपल ऑफ स्टॉक्स ऑफ मेटल इंडस्ट्रीज एंड सम वॉट ऑन द निफ्टी फार्मा इंडस्ट्री, जो कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा धमाका मचा सकते हैं। एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो है वो मेटल है, दूसरा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है फार्मा। तो हम उनके दो दो स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टडी करेंगे अलग अलग इंडाइसिस ऑफ द इंडिया। तो सबसे पहला इंडाइस है निफ्टी 50 इंडाइसिस। इसमें मंथली चार्ट पे हमें क्या दिखता है? मंथली चार्ट पे एक अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो दिस इज अ सपोर्ट लाइन विच इज इट इज राइट नाउ फॉलोइंग। अभी ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है, इट इज़ अ मंथली चार्ट। 2020 से ये सपोर्ट लाइन अभी इंटैक्ट है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है 24,220 के नीचे, यहाँ पे लेवल्स दिखते हैं हम, तो समझ सकते हैं कि उसने मंथली सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन किया। इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो अभी भी वो एक जोन में घूम रहा है, और ये जोन क्या है? ये एक एंगल्फिंग कैंडल के बाद ये ऑलमोस्ट डाउन ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ मार्क करने लायक है, यहाँ पे एक डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनने के बाद बार बार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश तो की है अपवर्ड डायरेक्शन में, बट वो हो नहीं पाया है। वहाँ से वो वीक ऑन वीक बेसिस पे नीचे की ओर आ रहा है। सो दैट इज सम काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें बेरिशनेस के लक्षण दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। लास्ट वीक में हमने ये एनालिस किया था कि ये बड़ा सा गैप यहाँ पे दिखता है। लास्ट वीक में ये ऐसे एक बड़ी सी रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल्स बनी थी। तो उसके बाद भी हमारा लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग जो है इस गैप को फिल करके एग्जैक्ट उसी जगह पर जाके क्लोजिंग दिया जहाँ पे गैप फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इधर दो ही चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट किसी के कहने पर चलता नहीं है, फिर भी हम एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट अगर मोमेंटम में लेता है बिकॉज एक गैप फिलिंग हो चुका है, यहाँ से एक ऐसा अप मूव हम पॉसिबल है। अदरवाइज अगर ये डाउन ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू करता है तो ये जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। पर आज का ये जो सपोर्ट लेवल है, जो जो कि जो कि बड़ा ही अ, बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल है। ये इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल गैप है, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रीवियस लेवल्स में भी वहाँ पे सपोर्ट लाइन जनरेट हो रही है। अगर हम यहाँ पे डॉटेड लाइन या तो एक सपोर्ट लाइन की बात करें, तो अगर ये सपोर्ट लाइन है तो यहाँ पे काफ़ी सारे बार पॉइंट्स में, जैसे ये रेजिस्टेंस था पहले, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। नाउ अगेन ये डाउनवर्ड ब्रेक डाउन पॉइंट के बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। ब्रेकआउट के बाद वापस यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस बड़ा सा रेड कैंडल बन के वापस वहाँ पे उसने सीतारामन और अपने ट्रम्प की कैंडल बनाई थी। बट समहाउ ये जो मंथली सपोर्ट लाइन है, अगर उसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये था हमारा निफ्टी का मंथली, डेली और वीकली और डेली एनालिसिस। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर।
जो कि अपना मंथली लेवल पे बैंक निफ्टी क्या दिखता है। मंथली लेवल पे बैंक निफ्टी में एक सो कॉल्ड स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल जनरेट किया है। एक बात देखने लायक है, अगर मंथली सपोर्ट की बात करें तो कांस्टेंट स्टेट में बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट लाइन जनरेट की जा सकती है जो ऐसी कुछ दिखेगी। लोएस्ट ऑफ द पॉइंट कनेक्ट करके हम उसको सपोर्ट लाइन पे बता कर रहे हैं। तो अभी भी ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी इज फार मोर बेटर देन द निफ्टी चार्ट जहाँ पे मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, पर ऊपर जाते हुए यहाँ पे कंटिन्यूस 3-4 दोजी दिख रही है हमें 1-2-3 महीने से, या दोजी या तो स्पिनिंग टॉप टाइप के कैंडल्स दिख रहे हैं। अगर वीकली बेसिस पे उसी को हम जूम आउट करते हैं तो जूम आउट में लास्ट वीक में यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ कैंडल दिख रहा है। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है वहाँ पे अच्छी खासी गैप अवेलेबल है। अगर हम उसको डेली में देखेंगे तो हमें ये गैप भली भांति दिखाई देगी, ये जो हमने लास्ट वीक में भी मार्कआउट करके रखी थी। अब जब लास्ट वीक में इसका जो क्लोजिंग आया था वो इस लेवल के ऊपर आया था, बट ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन था। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते से एक कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये इस गैप को शायद फील करे भी ना, या करता है तो और नीचे की डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ये जो दूसरी वाली लाइन यहाँ हमें दिख रही है, ये लाइन जो है वो मंथली सपोर्ट लाइन अवेलेबल है। तो अभी भी दिल्ली दूर है फॉर बैंक निफ्टी टू गो डाउन मच ऑन द लोअर साइड। बट हाँ, जैसे निफ्टी में भी ऐसा गैप था जो उसने फिल किया, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये गैप फिल करके ऊपर की डायरेक्शन में चला जाए, या तो फिर अवेलेबल नियरेस्ट सपोर्ट को कंसीडर टच करके ऊपर की ओर चला जाए। बट कंपेयर टू द निफ्टी, बैंक निफ्टी इज फार मोर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। बट यहाँ पे ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है उसके बीच में काफ़ी सारे इनसाइड बार्स बने हैं। अनलेस एंड अनटिल ये इसके ऊपर या तो क्लोजिंग या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक ये साइडवेज मूवमेंट में कंसीडर होगा। ये था हमारा बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। अब हम बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की ऑन द मंथली चार्ट बेसिस। मंथली चार्ट बेसिस पे स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी सारा डाइवर्जेंस दिख रहा है। डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ द लेवल्स। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो लोएस्ट ऑफ द पॉइंट से लेके दूसरे लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक सपोर्ट लाइन जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द मंथली सपोर्ट लाइन। और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो समवॉट लुकिंग लाइक दिस, ये एक ट्राइंगुलर कंसोलिडेशन फेज में मंथली चार्ट में घूम रहा है। अभी उसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो दो टॉप्स है उसके बीच में यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है आरएसआई का। दिस इज आरएसआई लेवल, जहाँ से ये एक आरएसआई लेवल है जो फ्लैट हो गया है, जबकि उसी करस्पॉन्डिंग प्राइस जोन में वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये एक अपवर्ड डायरेक्शन है, ये फ्लैट डायरेक्शन, दैट इज शोज एज डाइवर्जेंस ऑफ द आरएसआई। सो फार फॉर द स्मॉल कैप सिनारियो अगर मंथली चार्ट देखें तो थोड़ा सा वीक दिख रहा है, वो एक ट्राइंगुलर पैटर्न में कंसोलिडेट हो रहा है। और वीकली चार्ट क्या दिखता है, वीकली चार्ट भी थोड़ा ये साइडवेज या तो डाउनवर्ड मूवमेंट में होवर कर रहा है, ऐसा दिख रहा है हमें। यहाँ पे भी कोई कंडीशन इतनी लुक्रेटिव दिख नहीं रही है। और डेली चार्ट पे भी सिमिलर फैशन में वो डाउन ट्रेजेक्ट्री में मूव कर रहा है। अगर डेली की बात करते हैं तो समवॉट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लाइन ये मान सकते हैं। और सपोर्ट की बात करते हैं, अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो नियर सपोर्ट की जो गैप है, दिस इज अ वाइडर गैप। इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में अच्छा खासा गैप है। ये जो गैप है वो एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि और ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें दिखेगा। तो ये रहा हमारा निफ्टी स्मॉल कैप का एनालिसिस। अब हम बात करेंगे चौथे इंडेक्स निफ्टी मिड कैप। अब निफ्टी मिड कैप अनलाइक निफ्टी स्मॉल कैप उसका थोड़ा सा डबल टॉप वाला सिचुएशन दिखता है। इसका भी अगर हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन जनरेट करते हैं तो लोएस्ट ऑफ द पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम सपोर्ट लाइन बना सकते हैं। तो हमारे ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 ये जोड़ के हमने सपोर्ट लाइन जनरेट किया। यहाँ पे करंट स्टेट में रेजिस्टेंस लाइन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट डबल टॉप की सिचुएशन में काम कर रहा है, जो कि एक कंसोलिडेशन जोन में दिख रहा है ऑन द मंथली चार्ट। अब वीकली चार्ट में भी ये रिलेटिव इस लेवल को कभी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी ब्रेकआउट नहीं हो रहा। अगर इसने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो द ट्रेजेक्टरी वुड बी ह्यूज इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट इन द अप डायरेक्शन।
So this is what we can see on the weekly chart. But ये शो कर रहा है अभी भी डबल टॉप की सिचुएशन है, और काफ़ी सारे बाकी के इंडाइसेस भी फेवरेबल कंडीशंस में मूव नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस या तो नेक्स्ट फिलिंग जोन क्या होगा? अगेन यहाँ पे ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में भी बड़ा सा गैप दिख रहा है। वो गैप फिलिंग के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये स्टॉक या तो ये इंडेक्स उस गैप को या तो सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, या तो इस गैप को फिल करने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक में ये गैप फिल हो जाए और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाए। तो दिस इज व्हाट our analysis on the Nifty mid cap for the next week। अब बात करते हैं जो इंडाइसिस अभी एकदम फास्ट मूड में है, एकदम प्रॉपर अप ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है। कौन सा इंडाइसिस है? हमने जो बात की उसमें मेजरली दो इंडाइसिस हमारे सामने आए थे, एक था निफ्टी मेटल और दूसरा है सेंस निफ्टी फार्मा। तो मेटल की बात करते हैं तो मेटल ने पिछले 2020 से काफ़ी सारे अच्छे रिटर्न्स दिखाए। ये मंथली चार्ट मेटल की इंडेक्सेस को देखते हुए अगर मंथली चार्ट पे एक सपोर्ट लाइन बनाई जाती है तो यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस लाइन अभी दिख नहीं रही है, पर हल्का सा इस इंडेक्स में मंथली चार्ट पे थोड़ा सा यहाँ पे डबल टॉप का सिचुएशन है। 2 मंथ के बीच में यहाँ पे लेवल्स अभी ब्रेक आउट होने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे। अगर वीकली चार्ट में देख रहे हैं तो एक दोजी सा स्पिनिंग टॉप सा बना है, सो जो इनडिसिसिव कैंडल भी दिखा रहा है। बट समा हम डेली की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली डबल टॉप यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज टॉप नंबर 1 एंड दिस इज टॉप नंबर 2, और यहाँ पे हैंगिंग मैन की सिचुएशन के बाद एक रेड कैंडल भी दिख रहा है। तो इंडेक्स पर्सपेक्टिव से अगेन यहाँ पे एक छोटा सा गैप दिख रहा है जो कि अभी फुलफिल नहीं हुआ है। तो ये जो गैप दिख रहा है हमें वो एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। तो पॉसिबल है अगर नेक्स्ट वीक में ये मूवमेंट ऐसी करके ऐसी जा सकती है। दैट डजंट मीन दैट दिस index is not having lucrative way out in the future। ये भी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नीचे ना जाते हुए सीधा ऊपर चला जाए, फिर इसको सपोर्ट बना के और ऊपर चला जाए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंडाइसिस है। इसलिए हम इसके ऊपर अभी भी फिंगर क्रॉस करके बैठ सकते हैं। दूसरा सेक्टर है जो थोड़ा सा लुक्रेटिव दिख रहा है, बट ऑन द मंथली चार्ट जो सेक्टर है उसमें हमें अभी भी कंसोलिडेशन का फेज दिख रहा है, जो है कि निफ्टी फार्मा सेक्टर। अगर इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के ऊपर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ डॉट्स गिनते हैं तो ऑलमोस्ट देयर इज अ रैली इन बिटवीन 2013 अप्रैल टिल 2024 नवंबर। ये जो रैली आई है उसके बीच के बाद ये टोटली फ्लैट हो गया है। एंड ये अगर हम ऑलमोस्ट ये मंथली चार्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट इस जोन को कभी ऊपर की ओर कट नहीं कर पाया। अगर हम वीकली फ्रेम की बात करें तो वीकली फ्रेम में और प्रिसाइज कंडीशंस दिख रही है, और करंट स्टेट में जहाँ जहाँ पे भी वीकली फ्रेम में जैसे ये इन्वर्टेड हैमर बना, हैमर के बाद ये थोड़ा सा डाउनफॉल हमें दिखा। अगेन ये दूसरी तीसरी बार ये कंडीशंस को यहाँ चेक कर रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है ऑन द वीकली चार्ट। बट अगर डेली की बात करेंगे तो फ्राइडे को एक बड़ा सा रेड कैंडल एनगल्फिंग टाइप का पियर्सिंग टाइप का बना है, जो अगर इसको भी फॉलो करते हैं तो देयर इज ऑल्सो स्पिनिंग टॉप, उसके बाद पियर्सिंग कैंडल एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा डाउन मूवमेंट दिख रहा है। अगेन यहाँ पर हमें एक गैप जो दिख रहा है करंट स्टेट में वो आइदर सपोर्ट की ओर काम कर सकता है। इनकेस अगर मार्केट मंडे को डाउन जाता है तो ये इस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर मंडे ये ऊपर की ओर क्लोजिंग देता है, इस रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसके बाद देयर इज़ नो स्काई इज़ द लिमिट। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो ये ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो ये है हमारा निफ्टी फार्मा का एनालिसिस। और लास्ट एनालिसिस जिसमें निफ्टी आईटी की बात करें तो ये सबसे वीकेस्ट ऑफ द वीक अमॉन्ग ऑल द निफ्टी इंडाइसिस है। जो सेक्टर इंडाइसिस में हम अगर बात कर रहे हैं तो उसने अपना मंथली सपोर्ट ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो समवॉट लाइक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पोर्शन यहाँ पे इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है। वो कैसे दिखेगा, लेट अस सी हेड एंड शोल्डर कैसे दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये
शोल्डर है और ये बड़ा सा हेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दूसरा शोल्डर है। अब कंडीशन में नेक लाइन को अगर हम कनेक्ट करते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, जहाँ पे ये दो नेक लाइन का काम करेंगे, ये पॉइंट और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे प्रिसाइजली इसी पॉइंट पे अभी भी मंथली लेवल पे इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं आया है, तो स्टिल द हेड एंड शोल्डर इज नॉट कंफर्म। जैसे ही मंडे को या ट्यूसडे को इस लेवल के नीचे कनेक्ट या तो ब्रेकडाउन आता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे और डाउनफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी वो एक सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा है, निफ्टी आईटी इज स्टैंडिंग एट अ सपोर्ट जोन। दैट डजंट मीन दैट दिस सेक्टर इज गोइंग टू गेट रिवर्ट, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट निफ्टी आईटी के लिए ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है। वो एंट्रोपिक इफेक्ट और बाकी सारे ग्लोबल इफेक्ट की वजह से निफ्टी आईटी जो नीचे गिर रहा है उसमें अभी कंडीशंस इतने लुक्रेटिव नहीं है। सो दिस इज व्हाट it looks like on the weekly chart and also on the daily chart and on the monthly chart on the front of Nifty ID। हम अभी जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स है उसके दो दो स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। So friends, in our indices analysis, the good working indices is metal index, and we'll also see couple of stocks from the pharma index। मेटल इंडेक्स में दो स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए। पहला स्टॉक जो है वो सेल इंडिया, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसमें इस चार्ट को हम थोड़ली अगर स्टडी करें तो हम अगर वीकली बेसिस पे स्टार्टअप देखते हैं तो ऑलमोस्ट वीकली बेस और मंथली बेस पे भी उसका जो आरएसआई लेवल है अभी 60 के ऊपर दिख रहा है। सो ये एक अच्छी साइन है। और अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन की बात करें तो अभी भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन को वो फॉलो कर रहा है। अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन कैसे बनेगी, लोएस्ट ऑफ द लो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो उस सपोर्ट लाइन को वो प्रॉपरली इंडिकेट कर रहा है। अभी करंट स्टेट में अगर हम वीकली चार्ट की बात करें, यहाँ पे देखें आरएसआई 60 के ऊपर है, और वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो सेम चार्ट में हमें कुछ हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन वाला स्ट्रक्चर दिखता है इन रिसेंट पास्ट, और कुछ ये ऐसा कर्वेचर कंप्लीट करने की तैयारी कर रहा है, कब पैटर्न कंप्लीट करने की तैयारी में है। सो इट्स अ गुड थिंग। अगर हम हायर लो फॉर्मेशन की बात करें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अभी देखने को मिल रहा है। ये हायर लो में चल रहा है, हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर की ओर जा रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग। तो ऑब्जर्व कि यहाँ पे लास्ट वीक में आप देखें तो रिलेटिव जो वॉल्यूम है कैंडल क्लोजिंग पे वो बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। इस चार्ट में और एक अच्छी बात ये दिख रही है कि जहाँ पे वो रिलेटिव ऑल टाइम हाई को टच करने जा रहा है उसके पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है, और कंसोलिडेशन जोन ऐसे बॉक्स पैटर्न में दिख रहा है जहाँ पे हर एक बॉक्स के बाद एक ब्रेकआउट के बाद फिर से नया कंसोलिडेशन दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं कि बहुत अच्छा धीरे धीरे क्लटर में ये ऊपर की ओर जा रहा है। सो इट्स अ गुड साइन। और एक चीज़ मार्क करें, जहाँ पे भी ये अप मूव की डायरेक्शन में है वहाँ पे इंडिकेटिव वॉल्यूम्स जो है वो भी एक अप डायरेक्शन में, अप ट्रेजेक्ट्री में देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीमेंटल फैक्ट्स में है, जबकि ये डायरेक्शन भी ऊपर की डायरेक्शन में। सो अभी उसकी मार्केट प्राइस अराउंड 165 है, और मे बी ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करने के लिए जा सकता है। अगर आपको मेरा राउंडिंग बॉटम कैसे काम करता है उसके लिए 10x फाइंडिंग स्टॉक्स करके एक वीडियो है, जो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें। तो ये मेटल सेक्टर में से पहला स्टॉक हमने डिक्लेयर किया या जो कि अच्छा मूवमेंट दे सकता है इन आने वाले दिनों में, वो है सेल। दूसरा स्टॉक ऑलरेडी हम स्टॉक्स ऑफ द वीक या तो काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके, वो है एनएमडीसी। अब एनएमडीसी में करंट स्टेट में क्या दिख रहा है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आरएसआई 60 के नीचे है। वीकली टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली अगर डेली 60 के नीचे है तो वीकली भी देखने को मिल सकती है 60 के नीचे। सो इस स्टॉक में अगर हम बात कर रहे हैं कि करंट स्टेट में मूवमेंट्स की, तो यहाँ पे एक क्लटर सा दिख रहा है जो कि काफ़ी टाइम तक यहाँ पे बना हुआ है। अगर एनएमडीसी की बात करें तो इस स्टॉक में हमें करंट स्टेट में एक डेली फ्रेम पे एक कांस्टेंट
सपोर्ट लाइन को वो आगे लेके जा रहा है। अभी इसमें वीकली स्टेट में अगर हम देखते हैं तो वीकली में भी उस सपोर्ट लाइन को ऑब्जर्व कर रहा है। एक अच्छी बात यह है कि वो अप ट्रेजेक्ट्री में है या हायर लो फॉर्मेशन के फॉर्म में ऊपर जा रहा है, और जहाँ कहीं पे भी अभी रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, ये करंट रेजिस्टेंस जोन पे लेवल के ऊपर वो कंसोलिडेट हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम कंसोलिडेट हो रहा है तो वो दिखाता है कि वहाँ पे अच्छा खासा मार्केट का खिंचाव है। अगर ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट लेवल के लिए हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द गुड स्टॉक्स टू ऑब्जर्व फॉर द मेटल सेक्टर। हालांकि अभी करंट स्टेट में जहाँ पे अच्छे खासे मूवमेंट्स हुए थे तो वहाँ पे वीकली स्टेट में यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट्स के पैटर्न्स दिखने को मिले, जो कि नलीफाई होकर वापस डाउन ट्रेजेक्ट्री में चले गए। यहाँ पे अगर हम डबल टॉप की फॉर्मेशन भी देखते हैं, ये डबल टॉप बने, उसके सामने अगर हम आरएसआई की मूवमेंट देखेंगे तो वो डाइवर्शंस के फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक इंडिकेशन दिख रहा है कि वो अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है, पर वो अपनी सपोर्ट लाइन को कभी भी नीचे की डायरेक्शन में तोड़ नहीं रहा है। सो ये स्ट्रॉन्ग वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है ना, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स है। एक और चीज़ देखिए, जैसे कि करंट स्टेट में जहाँ पे प्राइस एक्शंस के नीचे आपको वॉल्यूम जो है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है करंट स्टेट। सो ये एक अच्छा स्टॉक है जो आगे के दिनों में अच्छा काम कर सकता है। तीसरा स्टॉक है जो कि हमारे फार्मा सेक्टर में जो इमर्जिंग सेक्टर्स में से एक में दिख रहा है, वो है लुपिन। तो लुपिन जो स्टॉक हमें दिख रहा है उसमें करंट स्टेट में हमें ये ऑब्जर्वेशन है कि वो भी राउंडिंग बॉटम की डायरेक्शन में आगे की ओर मूव कर रहा है। अगर हम बात करें करंट स्टेट में लुपिन की, तो लुपिन जो है एक कांस्टेंट अप ट्रेंड ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद वो रिलेटिव डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, और अभी देखें तो उसमें यहाँ पे हमें एक सर्कुलर या तो कप का कंप्लीशन स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। ये एक कप फॉर्मेशन में आगे की ओर बढ़ रहा है, और उसका नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस वुड बी ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट स्टॉक, दैट वुड बी अराउंड 2400। करंट स्टेट में वो 2300 के आसपास हॉवर कर रहा है। ये अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर है, और करंट कंसोलिडेशन जोन से वो बाहर आने के बाद उसको सस्टेन कर रहा है। हालांकि फ्राइडे एक अच्छा दिन नहीं था जिसमें उसने पियर्सिंग फॉर्मेशन दिया था ऑन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टॉक। तो ये कंडीशन, जैसे यहाँ पे एक पियर्सिंग के बाद अच्छी खासी एक साइड वेज मूवमेंट दिख रही थी, उसके बाद एक ब्रेकआउट के बाद वो कंटिन्यूटी दिखी। तो सिमिलर फैशन में यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद आगे की जर्नी वो ड्राइव करेगा। तो ये रहा पहला स्टॉक हमारा, जो कि इमर्जिंग सेक्टर फार्मा से। दूसरा स्टॉक है वो है लॉरस लैब। लॉरस लैब में हमें क्या दिख रहा है? सो लॉरस लैब में भी सिमिलर टू द लुपिन के सिनारी, जहाँ पे भी हम एक कप फॉर्मेशन की डायरेक्शन में वो काम करता दिख रहा है। अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करें तो वो ये स्टॉक भी अच्छे खासे सपोर्ट को लेके आगे बढ़ रहा है। अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करें तो ये उसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है, जिसको इंटैक्ट रखते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और उसका आरएसआई अभी वीकली स्टेट में 60 के ऊपर है। डेली के स्टेट में वो 60 आरएसआई को टच करके रीटेस्ट करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। रिसेंट पास्ट में उसने ये बड़ी सी कैंडल जो गुरुवार को बनी थी, नहीं बुधवार को बनी थी, और उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल के साथ वहाँ पे क्लोजिंग जो फ्राइडे की ओवरऑल डायरेक्शन डाउन मूवमेंट की वजह से यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्मेशन हो गई। तो एक छोटा सा कप यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि कंप्लीशन स्टेट में आ सकता है, स्पेसिफिक टू दिस स्टॉक जो कि लॉरस लैब हमारे रडार में है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक छोटा सा कप फॉर्मेशन हो सकता है।
ये कब फॉर्मेशन कैसे काम करता है और ये स्टॉक में कब कब का ब्रेकआउट होने के बाद क्या क्या होता है, उसके लिए जानकारी लेनी है अगर आपको, तो मेरा प्लीज़ एक वीडियो है जो कि 10x स्टॉक फाइंडिंग करके उसको सर्च करें और उस वीडियो को फॉलो ज़रूर करें। तो हमने दो सेक्टर्स, एक हाईली ड्राइविंग सेक्टर जो कि मेटल सेक्टर है, उसके दो स्टॉक्स देखे, और एक इमर्जिंग सेक्टर जो कि निफ्टी फार्मा है, उसके करस्पॉन्डिंग दो स्टॉक्स जो कि अच्छी तरह से काम करे, उसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, share with this video with your friends, and subscribe to my channel. Thank you for watching.